नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल ने घुटनों की रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए नए वेलिस रोबोटिक सॉल्यूशन की लॉन्च की घोषणा की है। वेलिस रोबोटिक सॉल्यूशन एक ऐसा क्रांतिकारी सिस्टम है जो घुटनों की रिप्लेसमेंट सर्जरी को उन्नत तकनीक के साथ आसान बनाता है और सुधारित परिणामों के साथ मरीजों के लिए सर्जिकल अनुभव को बढ़ाता है। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर के हेड और डायरेक्टर डॉक्टर विशाल गोयल ने कहा कि घुटनों की रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने वाले मरीजों की मांग होती है कि उन्हें सबसे नई प्रौद्योगिकी और सर्जिकल विकल्पों में उन्नति के लाभ मिले। वेलिस सिस्टम की उन्नत प्लानिंग क्षमताओं की वजह से हम घुटनों के रिप्लेसमेंट में अतुलनीय देखभाल प्रदान करने में सक्षम है। वेलिस रोबोटिक सॉल्यूशन की उन्नत प्रौद्योगिकी इम्प्लांट अलाइनमेंट की सटीकता को बढ़ाती है। मरीज को पूरी तरह से ठीक होने में लगने वाला समय कम होता है। ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली जटिलताओं में भी कमी आती है। मरीजों को बेहतर परिणाम मिलते हैं। स्थिरता और गति दोनों प्रदान करने के लिए यह मरीज की शारीरिक रचना के अनुरूप काम करता है। हमारे सर्जन डॉक्टर मनीष लधानिया और डॉक्टर अरुणंशु मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है ताकि मरीजों को उच्चतम स्तर की देखभाल और सर्जिकल सटीकता प्रदान की जा सके। हमने ये जो अभी नया रोबोटिक इंस्टॉल किया है, ये वेलिस का रोबोट है। इसको मेनली नी रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके 4-5 जो फ़ायदे हैं, एक तो इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, मतलब इट इज़ अ प्रिसीजन टेक्निक वेयर द चांसेस ऑफ एरर, जो एरर के चांस हैं वो बहुत ही कम है। दूसरा, इसमें जो रिकवरी है वो काफ़ी फास्ट होती है। इट इज़ ऑलमोस्ट 35 to 40% अर्ली रिकवरी एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल रिप्लेसमेंट। थर्ड थिंग इज़ द पेन इज़ लेस। सो यदि जो पेन होता है एक व्यक्ति को, यदि वो कम कर पाए और व्यक्ति को उतनी आराम मिल पाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ रोबोटिक के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स बहुत अच्छे हों। तो केवल रोबोट लाना एक चीज़ है, बट रोबोट ऐसी जगह जहाँ पर कि पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स के साथ आप उसका बेस्ट आउटकम दे पाएँ बिना इन्फेक्शन के, एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक बढ़िया ओटी में, तो उसका आउटकम डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे जो दोनों डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मनीष लधानिया, डॉक्टर मुखर्जी, दोनों इसमें ट्रेंड हैं और मरीज को अच्छे से अच्छा इसका लाभ मिलेगा। नी रिप्लेसमेंट की जो कन्वेंशनल सर्जरी जो हम अपने नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट या जो इतने सालों से चलते आ रहा है उसकी बात करें तो वो उसमें काफ़ी ह्यूमन कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है और काफ़ी सारी चीज़ें, फैक्टर्स होते हैं जो इसको ऑल्टर कर सकते हैं, जो इसमें बदलाव करते हैं। और हमें उसमें कई बार दिक्कतें आती हैं कि स्पेशली डिफ़िकल्ट केसेस जिसमें डिफॉर्मिटीज़ वगैरह ज़्यादा है, पुराने केस हैं और दूसरी चोटें हैं उस पैर में, इस तरह के डिफ़िकल्ट केसेस जिनको एक कैटेगरी में रखते हैं, तो उसमें सर्जन के लिए बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। कई बार करते तो आ रहे हैं हम इतना, लेकिन एक कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रहता है कि उसको एकदम बेस्ट लेवल पे ले जाना उसकी एक्यूरेसी के लिए। तो उस पद्धति में कन्वेंशनल टेक्निक से जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं और जो रोबोटिक में आता है उसमें हमें काफ़ी डिफरेंस मिलता है। हम इसमें काफ़ी कैलकुलेटेड कर सकते हैं। हम बहुत सारे जिग्स वगैरह जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो हमें नहीं यूज़ करने पड़ते हैं। हम ऑन टेबल हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना कट लेना है, कितना रिलीज़ करना है, हमें कितनी बैलेंसिंग करनी है। ये एडवांटेज हमें उसमें मिलता है। सो कन्वेंशन के ऊपर में एक डेफिनेटली, और समय के साथ ये देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट काफ़ी आया है उसमें, और सर्जन के लिए भी काफ़ी कुछ सीखने को रहता है उसमें कि रोबोट उसमें गाइड करता है काफ़ी चीज़ों में, क्योंकि हमें उसका एक डेटा मिलता है ऑन टेबल। हमारे लिए भी एक वो सीखने की चीज़ होती है उसके अंदर में कि हम ऐसे डिफ़िकल्ट केसेस में कैसे आगे बढ़े जाए, क्या चीज़ें हम इसमें ऑल्टर कर सकते हैं। तो अभी बहुत रिसेंटली 2 दिन पहले ही हम लोगों ने रोबोटिक आर्म यूज़ करके, वेलिस रोबोटिक आर्म यूज़ करके अभी एक बायलैटरल टोटल नी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और पेशेंट की रिकवरी अच्छी है। फिजियोथेरेपी चालू हो गया है, शी स्टार्टेड वॉकिंग। जहाँ तक समराइज़ करने की बात है, इसमें 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो है कि सर्जिकल टेक्निक से जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, जो भी सर्जन कर रहे हैं, उससे वो अच्छी तरह से एक्सपोज्ड हो, नंबर 1। सेकंड, प्रिसिजन। थर्ड, रिकवरी। फोर्थ, रिहैबिलिटेशन।
ये 4 चीज़ें जो है कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में ज़रूरत रहती है, और यूजिंग रोबोटिक्स जो है इन चीज़ों में हम लोग इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। डेफिनेटली मैं क्या कोई भी कमिट नहीं कर सकता है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्जरी इससे बेहतर है या बहुत अच्छा है, पर डेफिनेटली अपने पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे जितना बेटर रिजल्ट्स हम दे पाएँ और पेशेंट को जितना बेनिफिट दे पाएँ, वही हमारा मेन